पत्थरबाजों को जमकर कूटा, 102 गिरफ्तार। जिहादियों की फौज ने मनाया मातम, मिनी पाकिस्तान तबाह। बांद्रा की जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो जिहादियों की फौज की होगी और मुंबई में बस रहे उस मिनी पाकिस्तान की भी, जिन्होंने सरकारी जमीन को अपनी बपौती समझा और एक्शन हुआ तो अल्लाह अल्लाह चिल्लाए, पत्थर निकाल बरसाए। लेकिन अब बचाने की अपील है, गिड़गिड़ाने की तस्वीर और मिनी पाकिस्तान के तबाह होने का डर। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मुंबई जिसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है, मुंबई जहां कलाकारों की फौज भी है, लेकिन क्या आपको पता है यहां जिहादियों की भी फौज है जो पत्थरबाजी करती है, पुलिस वालों को मारने की धमकी देती है और मिनी पाकिस्तान बनाकर कट्टरपंथ फैलाती है। और ऐसी ही तस्वीर बांद्रा से आई, जहां पुलिस वालों पर पत्थर चलते हैं, अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं, लेकिन फिर जब इलाज होता है तो या खुदा हमें बचा ले की तकरीरें भी सुनाई देती हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर पत्थरबाजी की है और दूसरी तस्वीर पत्थरबाजों के इलाज की। ये तस्वीर उस पत्थरबाजी की है जो पुलिस वालों पर की गई। ये तस्वीर उस पत्थरबाजी की है जब मुंबई के बांद्रा स्टेशन के पास रेलवे की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई होती है तो उपद्रव मचाया जाता है। रेलवे प्रशासन द्वारा गरीब नगर इलाके में अवैध झोपड़ियों को हटाने की कार्रवाई होती है तो 100 से 150 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुलिस और सुरक्षा बलों पर पथराव करती है, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि पुलिस भी तगड़ा इलाज करना जानती है। सवाल है, आखिर क्यों ऐसा होता है? क्या मुंबई में मिनी पाकिस्तान बसा है जो ऐसी कार्रवाई होने पर पत्थर बरसाता है? हिंदुओं की शोभा यात्रा हो, पुलिस पर हो, या फिर 20 सड़क पत्थरबाजी, आखिर मुंबई में ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उस तगड़े इलाज की बात करते हैं जो मुंबई पुलिस ने इन पत्थरबाजों पे किया है। इस तस्वीर के आने के बाद मुंबई पुलिस ने 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हत्या की कोशिश का मामला, बीएनएस की धारा 109 लगाई गई है। इस मामले में अब तक तकरीबन 25 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मुंबई हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 को एक आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने की अनुमति दी। 13 मार्च को अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी हुआ। अवैध अतिक्रमण रेलवे की जमीन पर किया गया था। 9 मई को बांद्रा में कार्रवाई शुरू हुई। 20 मई को दोबारा अभियान चलाया गया। इस दौरान भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। आरोपियों की भीड़ ने मुंबई पुलिस, रेलवे पुलिस और आरपीएफ जवानों पर जमकर पथराव किया। कुछ लोगों ने निर्माण स्थल पर पड़े सीमेंट ब्लॉक उठाकर पुलिस कर्मियों पर फेंके। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इन पथराव में मुंबई पुलिस के 4 जवान घायल हुए हैं और तो और एक पुलिसकर्मी के हाथ में फ्रैक्चर भी आया है। वहीं आरपीएफ कांस्टेबल जितेंद्र कुमार सज्जन सिंह के नाक पर पत्थर लगने से उसकी हड्डी टूट गई। कुछ स्थानीय नागरिक भी घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद दिलशाद, नूर मोहम्मद शेख, जाकिर जैनुद्दीन अब्बासी, मोहम्मद साजिद अंसारी, सलाउद्दीन मेहुद्दीन शेख, रहीम मुसीर खान, मोहम्मद अरबान, मोहम्मद फुरखान, नासिम रफीक, मोहम्मद दिलशाद अहमद, इसरार इकबाल खान और मोहसिन अब्दुल हमीद खान शामिल हैं। हालांकि जैसे ही पत्थरबाजों की गिरफ्तारी होती है, महाराष्ट्र का विपक्ष रोने लगता है, सवाल उठाने लगता है, उद्धव तड़पने लगते हैं। आदित्य ठाकरे तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं, लेकिन फडणवीस भी तगड़ा जवाब देते हैं और पूरा हिसाब किताब भी। इससे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पे ही बात करना होगा, लेकिन जो भी नोकझोंक हो रही है उसके लिए कोई जिम्मेदार है क्या? वहाँ कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जारी है क्या? इस पर भी देखना होगा, क्योंकि भाजपा यही चाहती है कि हर राज्य में जहाँ उनकी सरकार हो या ना हो, जिस शहर में उनकी सरकार हो या ना हो,
हर जगह दंगे हो, मारामारी हो और फिर अपनी रोटी सेके, बस वही भाजपा चाहती है। बांद्रा पूर्व में जो कार्रवाई चल रही है उसमें अतिक्रमण निकालने का कार्य चल रहा है। अतिक्रमण निकालते समय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर पत्थर फेंके, इसलिए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको कंट्रोल में लाया। उसके बाद जो पत्थर फेंकने वाले थे उनको अरेस्ट किया है। ये तो आपने राजनेताओं को सुना, लेकिन अब पुलिस को भी सुनिए, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस कहती है कि यहां बुलडोजर एक्शन हुआ तो कई झूठी अफवाहें फैलाई गई। रील बनाकर वीडियो सर्कुलेट किया गया जिसमें कहा गया कि सिर्फ मस्जिदों को गिराया जा रहा है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए कहा गया था। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद मस्जिद के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई, हंगामा करने लगी। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने चेतावनी दी कि ऐसे पत्थरबाजों का तगड़ा इलाज किया जाएगा और आगे भी ऐसी गिरफ्तारियां होती रहेंगी। आज निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में रेलवे प्रशासन की ओर से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हो रहा है। ये कल से ये जो कार्रवाई चल रही थी, इस पे आज कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने पत्थरबाजी करने की कोशिश की, जिसको मुंबई पुलिस ने एप्रोप्रिएट फोर्स का यूज़ करके उनको यहाँ से तितर-बितर किया है। और इसमें हमने 7 सस्पेक्ट संदिग्ध लोगों को ताबे में भी लिया है। एफआईआर करने का काम चल रहा है और इसमें जो भी ऐसा कोई करने की कोशिश करेगा उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन मुंबई पुलिस की तरफ से लिया जाएगा। चलिए, ये तो बात इस घटना की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतने मुस्लिम इस इलाके में बसे कैसे, वो भी अवैध तरीके से। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई ऐसे ही लोगों की वजह से मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। हैरान मत होइए, ऐसा दावा बीजेपी नेता किरीट सोमैया तक कर चुके हैं। उन्होंने बाकायदा देश के प्रतिष्ठित संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS की रिपोर्ट दिखाकर किया था। यह भी कहा था कि बांग्लादेशियों की वजह से मुंबई का नक्शा ही बदल रहा है और यह बदलाव इतना गहरा हो गया है कि आने वाले कुछ दशकों में शायद मुंबई वैसी ना रहे, हिंदुओं की संख्या वैसी ना रहे जैसी अब है। क्योंकि आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तादाद इस कदर बढ़ रही है कि मुसलमानों की संख्या 2051 तक तेजी से बढ़ेगी और हिंदुओं की तेजी से घट जाएगी। यानी रिपोर्ट का लब्बो-लुआब यह है कि मुंबई में हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है और मुस्लिम आबादी में विस्फोटक वृद्धि हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं उन आंकड़ों की जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि TISS की रिपोर्ट में पिछले कुछ दशकों के डेटा और भविष्य के अनुमानों की तुलना की गई। आंकड़े बेहद डरावने हैं, जिसकी बात बीजेपी नेता भी कर रहे हैं कि कैसे हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है। रिपोर्ट बताती है कि 1961 में मुंबई की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 88% थी। साल 2011 तक ये घटकर 66% रह गई। रिपोर्ट का अनुमान है कि मुस्लिम इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी घटकर 54% से भी कम रह जाएगी, यानी आधे से थोड़ा ही ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ 1961 में मुंबई में मुस्लिम आबादी महज 8% थी। 2011 में यह बढ़कर 21% हो गई। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2051 तक की आबादी लगभग 30% तक पहुंच जाएगी। किरीट सोमैया का दावा है कि महज जनसंख्या वृद्धि नहीं है, बल्कि ये एक सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफी बदलने की कोशिश है, जिसमें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का बड़ा हाथ है, जिस वजह से मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ी और ऐसे बांद्रा जैसे इलाकों में ये अवैध तरीके से बस गए, झुग्गियां बसा ली और जब इन्हें हटाया जाता है तो ये पत्थरबाजी करते हैं। और इस घुसपैठ का सबसे सीधा और कड़वा असर मुंबई के आम आदमी, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। नौकरियों और मकानों पर कब्जा ये लोग कर रहे हैं। कम पैसे में काम करके ये आम मुंबईकर की रोजी रोटी छीन लेते हैं। रिपोर्ट बताती है कि अवैध अप्रवासी बहुत कम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि मुंबई के स्थानीय मजदूर बाजार से बाहर हो रहे हैं, उनकी मजदूरी दर लगातार गिर रही है, वो बेरोजगार हो रहे हैं। घरेलू काम, निर्माण कार्य और छोटे मोटे धंधों पर अब इन घुसपैठियों का कब्जा है, इन मुसलमानों का कब्जा है। स्थानीय लोग जो पहले इन कामों से अपनी रोजी रोटी चलाते थे, अब उनके पास काम नहीं है, जिससे समाज में आक्रोश तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये कहीं भी बस जाते हैं और आम लोगों की नौकरियों और मकानों पर कब्जा करते हैं। और यह आंकड़ा बताता है कि अवैध घुसपैठ के साथ साथ अपराध का एक पूरा सिंडिकेट मुंबई में जड़े जमाए बैठा है। इसके अलावा रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अवैध अप्रवासियों के तार चरमपंथी समूहों से जुड़े होने की संभावना है।
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भीड़ भाड़ वाली झुग्गियों में इनकी निगरानी करना बड़ी चुनौती बन गया है, जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी गंभीर खतरा है। और इसलिए इन अवैध झुग्गियों को हटाया जा रहा है तो इतना बवाल हो रहा है। अवैध अप्रवासियों का इस्तेमाल राजनीतिक फायदों के लिए हुआ। दरअसल ये तादाद जो बची है, जिस बांद्रा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो पत्थरबाजी हुई, ये राजनेताओं की ही देन है, क्योंकि पिछली सरकारों में अप्रवासी ऐसे बसते चले गए। ये लोग फर्जी दस्तावेज बनवाकर मतदाता सूचियों में शामिल होते गए। रिपोर्ट साफ शब्दों में कहती है कि ये डेमोग्राफिक इंटीग्रिटी को कमजोर कर रहा है। जब विदेशी नागरिक अवैध रूप से चुनाव में भाग लेने लगता है तो ये न केवल देश के कानून का मजाक है, बल्कि स्थानीय नागरिकों के मताधिकार का हनन भी। राजनीतिक दल अपने तत्कालीन फायदे के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय संस्कृति के साथ समझौता कर लेते हैं, और फिर जब एक साफ सुथरी सरकार आती है और इन अवैध लोगों को बांद्रा जैसे इलाकों से हटाने की कोशिश करती है, तो ऐसे ही पत्थरबाजी होती है जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।